आज हम उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा चल रही है उससे जुड़े एक तनाज़े पर बात कर रहे हैं। ये जो सालाना यात्रा होती है शिव भक्तों की गंगा जल लाने वाली, हमारे पास जो मालूमात हैं वो एक रिपोर्ट पर मबनी है जिसमें AIIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यूपी सरकार पर कुछ इल्जामात लगाए हैं। जी बिल्कुल। तो असल बात यह है कि मुजफ्फरनगर में यात्रा के रास्ते पर जो दुकानदार हैं उनको मुबैना तौर पर हरासा किया जा रहा है। ये ओवैसी साहब के इल्जामात हैं। जाहिर है इंतजामिया का अपना भी कुछ कहना होगा इस पर। आइए जरा इस रिपोर्ट को तफसील से देखते हैं। बिल्कुल, हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, ओवैसी साहब के कॉन्क्रीट इल्जाम क्या है, और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला था इस हवाले से, उसको भी देखेंगे, और ये भी कि ये सारा मामला है क्या। और हाँ, ये बात अहम है कि हम सिर्फ जो मालूमात मिली हैं उसी की बुनियाद पर बात करेंगे। सही। तो रिपोर्ट ये बताती है कि ओवैसी साहब का जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो मुजफ्फरनगर बाईपास के आसपास जो होटल मालिकान हैं, दुकानदार हैं, उनके साथ जो सुलूक हो रहा है मुबैना तौर पर, उस पर है। वो कह रहे हैं कि उनसे आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, और एक काफी परेशान कुन बात ये भी कही जा रही है कि दुकानदारों को मुबैना तौर पर अपनी पैंट उतारने तक के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये पैंट वाली बात तो वाकई संगीन है। जी। और वो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि भाई पिछले 10 साल से तो यात्रा ठीक ठाक हो रही थी, तो अब ये सब क्यों हो रहा है। अच्छा, यहाँ एक कानूनी पहलू भी है। पिछले साल यानी 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक उबूरी हुक्म, एक इंटरिम ऑर्डर दिया था। इस हुक्म में कोर्ट ने यूपी हुकूमत की वो गाइडलाइंस रोक दी थी जिनमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदार अपने नाम जाहिर करें। अच्छा, तो पिछले साल कोर्ट ने नाम बताने से मना किया था। जी हाँ बिल्कुल। कोर्ट ने कहा था कि दुकानदार सिर्फ ये बताएं कि उनकी दुकान में खाने पीने की क्या क्या चीजें मिलती हैं, बस लिस्ट लगा दें, नाम नहीं। ओवैसी साहब इसी अदालती हुक्म का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि इंतजामिया जो है वो मुबैना तौर पर इस हुक्म को नहीं मान रही और शिनाख्त पूछ रही है। रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि ओवैसी साहब मुतालबा कर रहे हैं कि पुलिस एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ जो मुबैना तौर पर ये हरासानी कर रहे हैं, और वो इस बात पर भी तनकीद कर रहे हैं कि होटलों में जाकर लोगों से उनका मजहब क्यों पूछा जा रहा है। तो इन इल्जामात को और पिछले साल के कोर्ट के ऑर्डर को मिलाकर देखें तो क्या समझ आता है। देखें, अगर थोड़ा वसी तनाजर में देखें तो कांवड़ यात्रा, जैसा आपने शुरू में बताया, ये शिव भक्तों की बहुत बहुत बड़ी सालाना यात्रा है। इस साल भी 11 जुलाई से 23 जुलाई तक हो रही है। श्रावण के महीने में लाखों लोग पैदल चलकर गंगा का पानी लेकर जाते हैं। अब इतने बड़े मजहबी इज्तिमा में जाहिर है इंतजामिया पर इंतजामात का, सहूलियात का और अमन अमान बनाए रखने का बहुत बड़ा दबाव होता है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ ये बात बिल्कुल साफ करनी जरूरी है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर मबनी जो रिपोर्ट है उससे ली गई मालूमात हैं। इंतजामिया का इस पर क्या जवाब है, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो तफसीलात उन ज़राए में नहीं हैं। तो हम बस एक साइड की बात बता रहे हैं जो रिपोर्ट में है, उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे। ठीक है, यानी एक तरफ तो ओवैसी साहब के ये संगीन इल्जामात हैं, खासतौर पर ये हरासानी और शनाख्त पूछने वाले, और दूसरे तरफ पिछले साल का सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म है जो कहता था कि नाम जाहिर ना किए जाएं। बिल्कुल। तो असल जो कश्मकश नजर आ रही है वो है इंतजामी ज़रूरतों यानी लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी, और शहरियों के इनफरादी हुकूक, खास तौर पर शिनाख्त जाहिर ना करने का हक, उनके दरमियान, और वो भी एक ऐसे मामले में जहां अदालत पहले ही कुछ हिदायत दे चुकी है। तो खुलासा ये हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी ने कांवड़ यात्रा के दौरान खास तौर पर मुजफ्फरनगर में दुकानदारों के साथ मुबैना तौर पर जो नारवा सलूक हो रहा है और उनकी शनाख्त पूछी जा रही है, उस पर शदीद एतराज़ात उठाए हैं, और उनका कहना है कि ये पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। जी, और ये सूरत हाल जो है ये एक ज़्यादा बड़े और अहम सवाल की तरफ इशारा करती है। वो सवाल ये है कि किसी भी बड़े मजहबी या सकाफती इज्तिमा के दौरान इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करे। मतलब सहूलियात भी देनी है, सिक्योरिटी भी यकीनी बनानी है, लेकिन साथ ही शहरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं उनका भी पूरा एहतराम कैसे हो। ख़ास तौर पर जब माजी में अदालत ने कुछ कहा हो, कोई फैसला या हिदायत दी हो, तो उस पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाए।
یہ ایک بہت نازک توازن ہے جس پر مسلسل غور کرنے کی ضرورت ہے.